नमस्कार। आज हम बात करेंगे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में या पेट की टीबी के बारे में। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर और बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको सही आंसर नहीं मिल पाते हैं। तो जो सबसे कॉमन भ्रांति होती है, जो लोग टीबी की बीमारी से, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त होते हैं, उनको कि पेट की टीबी सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो गरीब या कुपोषित होते हैं। तो ऐसा सच नहीं है। ये बात सच है कि जो लोग कुपोषित होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको टीबी का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गरीब है या कुपोषित है उसी को ये पेट का टीबी होगा। दूसरा जो मिथक है वो ये कहता है कि पेट का टीबी हमेशा फेफड़े के टीबी के बाद होगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिसको फेफड़े का टीबी हो उसको टीबी फैल जाए और पेट का भी टीबी हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो अगर पेट का टीबी है तो वो बिना फेफड़े की टीबी के भी हो सकता है। आइसोलेटेड एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, जो कि हम बायोप्सी से या पेट में से पानी निकाल के या सीटी स्कैन करके या दूसरे तरीकों से डायग्नोज करते हैं। और जो पेट का जो टीबी होता है वो कई बार जिसको टीबी फेफड़े का होता है वो सलाइवा निगल लेता है, उससे हो सकता है। दूषित पानी से हो सकता है, दूषित खाना खाने से हो सकता है, जो टीबी से संक्रमित हो। फिर एक और जो मिथक है कि अगर पेट में दर्द और सूजन है तो ये हमेशा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट अमाशय से संबंधित प्रॉब्लम है। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पेट के जो टीबी है इसकी जो सिम्टमेटोलॉजी है, उसके जो सिम्टम होते हैं वो इनसे मिलते जुलते होते हैं कि पेट में दर्द होगा, कभी गैस बन जाएगा, कभी कब्ज हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को इवैल्यूएट कराएं, कहीं ये और कोई बीमारी, टीबी या पेट का टीबी या कुछ और बीमारी तो नहीं चल रही जो आपको बड़े टाइम से परेशान कर रही है। इसके अलावा लोगों का एक और मिथक होता है कि पेट की टीबी जो है वो एक जानलेवा बीमारी है और इसका इलाज संभव नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पेट की टीबी का इलाज संभव है। अगर अर्ली डायग्नोसिस किया जाए तो ये बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। इसके लिए टीबी की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, कई बार मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं। जो स्टैंडर्ड दवाइयां होती हैं उनसे मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अगर किसी को साथ में लीवर की प्रॉब्लम भी होती है तो। फिर कहते हैं कि पेट की टीबी का इलाज शुरू होते ही तुरंत सुधार हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा भी गलत है, क्योंकि पेट का टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो लगभग 9 महीने से 1 साल का ट्रीटमेंट होता है और धीरे धीरे इसमें आराम आता है, तुरंत आराम नहीं आता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पेट की टीबी जो होती है वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। दूषित पानी, भोजन या दूध लेने से भी पेट का टीबी हो सकता है अगर ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से संक्रमित है तो। और ये पेट की टीबी का जो बीमार मनुष्य है या पेशेंट है उससे दूसरे लोगों को भी टीबी फैल सकती है क्या? नहीं। अगर उसको फेफड़े का टीबी नहीं है, लैरेंजियल टीबी नहीं है, तो चांसेस वेरी रेयर कि उसको दूसरे को इन्फेक्शन फैले। अगर पेट में आइसोलेटेड पेट का टीबी है, चाहे वो एसाइटिस हो, चाहे वो इंटेस्टाइन का हो या लीवर का टीबी हो, तो वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैलाता है सांस लेने से या उसके साथ रहने से। इसके अलावा जो अगला लोगों का मिथ है वो ये होता है कि पेट की टीबी के दौरान सामान्य आहार को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। जब भी टीबी हो, चाहे पेट का हो कहीं का भी हो, तो हाई प्रोटीन डाइट ली जाती है, अच्छा कैलोरीज ली जाती है, विटामिन युक्त फूड लिया जाता है ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और आपका इलाज अच्छे से हो। इसके अलावा जो अगला मिथ है वो है कि पेट की टीबी में घरेलू नुस्खे ही काम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। पेट की टीबी को अच्छे से डायग्नोज करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस ही इसकी ट्रीटमेंट की वो है कि अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंटी ट्यूबरकुलोस मेडिकेशन लेनी पड़ती है और रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है। फिर एक मिथ और है कि एक बार टीबी होने से वो हमेशा के लिए रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेशेंट जो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर उसने टाइमली डायग्नोसिस करवाया हो और टाइमली सब ट्रीटमेंट लिया हो, बीच में ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा हो। अगर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट किया है तो कंप्लीट करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थी हमारी जानकारी पेट के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। जो लोगों को भ्रांति है उनको क्लियर करने का हमने काफी प्रयत्न किया है। अगर और किसी को कोई कंफ्यूजन रह जाए तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।